मम्मा, आप हर रोज मीठा फल मुन्नी बहन को दे देती हैं और मुझे रोज सूखा दाना देती हैं। जग्गू बेटा, बहन छोटी है ना, इसलिए वो अभी दाना नहीं खा सकती। जब बहन बड़ी हो जाएगी तो मैं आपको और आपकी बहन को आधा आधा फल दे दिया करूँगी। मेरी मम्मा मीठा फल मुझे ही देंगी और तुम खाओगे सूखा दाना। जग्गू कौवा गुस्से में घर से निकल जाता है। नदी पर जग्गू कौवे को उसका दोस्त चिड़िया का बेटा कुकू मिलता है। यार जग्गू, मेरी मम्मा हर एक अच्छी चीज मेरी बहन को देती हैं और मुझे सूखा दाना दे देती हैं। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होता है? मैं समझा मेरी मम्मा ही ऐसा करती हैं। हाँ दोस्त, मम्मा गुड़िया के लिए रोज मीठा फल लाती हैं और मुझे दाना ही देती हैं। खिलौना भी गुड़िया के लिए और गुड़िया हर रोज मम्मा के साथ सोती हैं और मुझे अलग घोंसले में सुला देती है मम्मा। गोरी बहन, क्या करूं? मेरा कुकू है कि समझता ही नहीं, हर समय अपनी छोटी बहन से चिढ़ता रहता है। चिड़िया, क्या बताऊं, मेरा जग्गू भी ऐसे ही करता है। कभी रात को सोने पर लड़ाई और कभी भोजन पर। आप चिंता ना करें, वो अभी छोटे हैं, बच्चे हैं। वो समझते हैं कि उनकी मम्मा उनसे प्यार नहीं करती। जैसे जैसे बड़े होंगे समझ जाएंगे वो। हरियाली, मेरा कुकू तो गुड़िया को मारने तक जाता है। कल तो उसने चम्मच गुड़िया के दे मारा था। कुकू और जग्गू की मम्मा बैठी ऐसे बातें कर रही थीं और दूसरी तरफ जग्गू और कुकू बैठे एक दूसरे से अपनी बहनों को बुरा भला बोल रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन जग्गू कौवा कुकू से कहता है, यार कुकू, मैंने एक उपाय सोचा है जिससे हमारी मम्मा सिर्फ हमसे ही प्यार करेंगी। वो क्या उपाय सोचा है जग्गू दोस्त? हम ऐसा करते हैं, हम अपनी बहनों को काले जंगल में छोड़ आते हैं। ना वो होंगी और ना हमारी मम्मा उनसे ज्यादा प्यार करेंगी। बात तो ठीक है, कल तुम अपनी बहन को ले आना और मैं अपनी बहन को, फिर हम दोनों उन्हें काले जंगल में छोड़ आएंगे। ऐसे वो दोनों अपने अपने घरों को चले जाते हैं। लो मेरी गुड़िया, आप ये अनार का रस पी लो। कुकू बैठा अपनी बहन को घूर रहा था। मम्मा, कुकू भाई मुझे घूर घूर कर देख रहा है, आप ये अनार का जूस कुकू भाई को दे दे। चुप कर जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। कुकू बेटा, अपनी बहन से प्यार किया करो। तुम नहीं जानते, बहनें अपने भाइयों पर जान देती हैं। नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, मैं गुड़िया से कभी प्यार नहीं करूँगा। ये हर रोज रात को आपके साथ सोती है। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया भोजन लेने जाने की तैयारी करती है। बच्चों, मैं भोजन लेने जा रही हूँ, एक दूसरे का ध्यान रखना। मम्मा, मेरे लिए मीठा फल जरूर लाना। मम्मा चिड़िया चली जाती है। गुड़िया, जग्गू अपनी बहन को साथ लेकर तितलियाँ देखने जा रहा है, क्या तुम भी जाओगी तितलियाँ देखने? मगर मम्मा वापिस आकर डांटेंगी। मम्मा के आने से पहले पहले हम लौट आएंगे। जग्गू और मुन्नी भी तो जा रहे हैं। कुकू की बहन अपने भाई की बात मान लेती है और कुकू के साथ चली जाती है। जग्गू भी किसी न किसी तरह अपनी बहन मुन्नी को साथ ले आया था। कुकू चले? हाँ हाँ जग्गू, गुड़िया भी तितलियाँ देखना चाहती है। फिर वो दोनों दोस्त अपनी अपनी बहनों को साथ लेकर काले जंगल की तरफ चल देते हैं। काला जंगल बहुत दूर था, इसलिए वो सब बहुत तेज उड़ते हैं और काले जंगल में पहुंच जाते हैं। कुकू भाई, कहाँ है तितलियाँ? यहाँ तो कोई तितली नहीं है। जग्गू भाई, आपने हमसे झूठ क्यों बोला? यहाँ तो तितलियाँ नहीं है। हम दोनों दोस्त का ये प्लान था। तुम रहोगी अब इस काले जंगल में और हम सोएंगे मम्मा के साथ। और गुड़िया खाएगी यहाँ सूखा दाना और मैं खाऊंगा मीठा फल। ऐसा कहते हुए जग्गू और कुकू जल्दी से वहाँ से उड़ जाते हैं। कुकू, कुकू भैया, रुको रुको, ऐसा ना करो, आप हमें यहाँ छोड़कर ना जाओ। कुकू भैया। मुन्नी और गुड़िया भी अपने भाइयों के पीछे उड़ती हैं, लेकिन जग्गू और कुकू इधर उधर उड़ते हुए घने जंगल में छुप जाते हैं और उनसे आंख चुराकर वहाँ से भाग जाते हैं। मुन्नी और गुड़िया एक सूखे हुए पेड़ पर बैठकर रोने लग जाती हैं। भाई ने मुझे यहाँ छोड़ दिया, अब मैं घर कैसे जाऊंगी?
भाई गंदा है, वो हमें मरने के लिए यहाँ छोड़ गए हैं। मुन्नी, हमारे भाई हमसे नफरत करते हैं। शाम को मम्मा चिड़िया भी घर आ जाती है और कुकू भी अपनी मम्मा के आने से पहले पहले घर पहुँच गया था। कुकू बेटा, बहन कहाँ है? मम्मा, मैं तो सो गया था। जब मैं उठा तो गुड़िया ना जाने कहाँ चली गई। हाय, मैं मर गई। मेरी गुड़िया कहाँ जा सकती है? परेशान होकर मम्मा चिड़िया घर से निकलती है। उधर गौरी भी अपनी बेटी को घर में ना देखकर परेशान हो जाती है। जग्गू बेटा, सच सच बताओ, आपकी बहन कहाँ है? मैं सच कह रहा हूँ मम्मा, मुन्नी नदी पर पानी पीने गई थी, मुझे और कुछ नहीं पता। गौरी कव्वी भी अपनी बेटी को ढूंढने निकलती है। रास्ते में उसे चिड़िया मिल जाती है। गौरी बहन, मेरी गुड़िया न जाने कहाँ चली गई है। चिड़िया, मेरी बेटी भी घर में नहीं है, हो सकता है वो दोनों कहीं घूमने चली गई हो। मगर गुड़िया तो अकेली कभी घर से बाहर भी नहीं निकली। फिर चिड़िया और गौरी कव्वी अपनी बेटियों को पूरे जंगल में ढूंढती हैं और थक हार कर अपने अपने घरों को चली जाती हैं। आज रात कुकू अपनी मम्मा के साथ लेटा हुआ था। उसकी मम्मा रो रही थी, मगर कुकू खुश था। वो सोच रहा था कि अब गुड़िया के हिस्से का प्यार भी उसकी मम्मा उससे करेगी। जग्गू भी अपनी मम्मा के साथ सोया हुआ था। मुन्नी और गुड़िया एक सूखे पेड़ के तने में छुपी बैठी थी। गुड़िया, अगर आज की रात हम आहिस्ता बोलो मुन्नी, अगर किसी को पता चल गया कि हम यहाँ हैं तो वो हमें खा जाएगा। गुड़िया, सुबह तक अगर हम बच गए तो हम किसी न किसी तरह घर वापस पहुँच जाएंगी। मुन्नी, हमारे भाई हमें यहाँ धोखे से छोड़ कर गए हैं, लेकिन हमारे भाई ये नहीं जानते कि हम उनसे कितना प्यार करती हैं। मुन्नी, अगर हम घर वापस पहुँच गए तो मम्मा को नहीं बताएंगी कि कुकू और जग्गू हमें यहाँ छोड़ कर गए थे। ऐसे भाई हमारी मम्मा से पिटेंगे। हाँ गुड़िया, हम कहेंगे कि हम तितलियाँ देखने यहाँ आए। जैसे तैसे रात गुजर जाती है और सुबह सवेरे मिठू तोता उस दिशा में आता है। वो गुड़िया और मुन्नी को देखकर वहाँ आ जाता है। तुम दोनों यहाँ हो और तुम्हारी माएं रो रो कर मर गई हैं। चलो घर चलो। तोता उन दोनों को अपने साथ ले जाता है। गुड़िया को चिड़िया के घर और मुन्नी को गौरी कव्वी के घर छोड़कर तोता चला जाता है। गुड़िया बेटी, भला ऐसे भी करता है कोई? आप मुझे बताए बिना कहाँ चली गई थी? कुकू पूरी तरह डरा हुआ था कि अब गुड़िया सच बताएगी और उसकी मम्मा उसे बहुत मारेंगी। भाई कुकू, चिंता ना करें, कुछ नहीं होगा। गुड़िया अपने भाई कुकू के कान में ऐसे कहती है। मम्मा, मैं और मुन्नी तितलियाँ देखने काले जंगल गई थी कि रास्ता भूल गई। सॉरी मम्मा, मैं फिर कभी नहीं जाऊंगी। ये सुनकर कुकू अपनी बहन को गले से लगा लेता है। मम्मा, मेरी बहन मिल गई। मैं फिर कभी दोबारा अपनी बहन को खोने नहीं दूंगा, हमेशा अपनी बहन के साथ रहूंगा। उधर मुन्नी ने भी जग्गू को बचा लिया था। मुन्नी बेटी, फिर अगर तितलियाँ देखने जाना हुआ तो बड़े भाई को साथ लेकर जाना। भाई जग्गू, ले जाओगे ना मुझे? बताओ। हाँ मुन्नी, जरूर, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। ऐसे मुन्नी और गुड़िया अपने अपने भाई की गलती पर पर्दा डाल देती हैं और फिर उनके भाई भी अपनी बहनों से प्यार करने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। टूनी चिड़िया की 2 बेटियां थीं, गुड़िया और मीना चिड़िया। गुड़िया टूनी चिड़िया की सौतेली बेटी थी, मगर इस बात का गुड़िया को नहीं मालूम था। इसलिए टूनी चिड़िया और उसकी सगी बेटी मीना गुड़िया पर बहुत अत्याचार करती थीं। अब यहाँ बैठी मेरा मुंह क्या देखे जा रही हो? जाओ और रसोई में जाकर मेरे लिए चाय बना कर लाओ। मम्मा, आप मीना बहन को भी चाय बनाना सिखा दें, ये हर समय मुझसे चाय मांगती रहती है। मीना चाय बनाना सीख भी ले, फिर भी चाय तुम ही बनाओगी। चुप करके जाओ और अपनी बड़ी बहन के लिए चाय लेकर आओ। मम्मा, क्या ये मुझसे ज्यादा सुंदर है या फिर मुझसे ज्यादा बुद्धिमान? आप हमेशा मीना बहन से ही प्यार करती हैं। माँ, बहुत हो गया, इसे कहेंगे चुप कर जाए, वरना मैं इसे वो वाली बात कह दूंगी। एक बार कहा ना, जाकर गुड़िया बड़ी बहन के लिए चाय लेकर आओ,
फिर गुड़िया रसोई में चली जाती है। मीना मेरी बेटी, इसे वो वाली बात ना बताना। जिस दिन इसे मालूम हो गया ये मेरी सगी बेटी नहीं बल्कि सौतेली बेटी है, उसी दिन ये घर छोड़कर चली जाएगी। इसे तो घर मिल जाएगा मगर हमें मुफ्त में काम वाली नहीं मिलेगी। माँ, इसलिए तो मैं इसे कुछ कहती नहीं हूँ, वरना मार मार कर मुँह तोड़ दूँ इस गंदी गुड़िया का मैं। गुड़िया बेचारी बहुत मासूम थी। वो घर के सारे काम करती, वो झाड़ू देती, वो रसोई में काम करती, वो बर्तन धोती और फिर सारे काम करके मटका लेकर नदी पर पानी लेने चली जाती। एक दिन गुड़िया नदी पर पानी लेने गई हुई थी कि वहाँ एक कौवी आ जाती है। गुड़िया, गुड़िया नाम है ना तुम्हारा? हाँ आंटी कौवी, मेरा नाम गुड़िया ही है। तुम्हारे माता पिता मेरे पड़ोस में रहते थे पहाड़ों के पास, मगर जब तुम्हारी माँ को चील ने खा लिया तो तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी कर ली और फिर कुछ ही दिनों बाद बेचारा वो भी न रहा। गुड़िया ये सब बहुत हैरानी से सुन रही थी। उसे आज मालूम हुआ था कि उसकी मम्मा उसकी सगी मम्मा नहीं है और मीना उसकी सौतेली बहन है। कहाँ खो गई गुड़िया बेटी? सॉरी, मुझे ये बात नहीं करना चाहिए थी, शायद आपका दिल दुखा है। अच्छा बताओ, अब तुम्हारी सौतेली माँ तुमसे कैसा व्यवहार करती है? तुम्हारा ख्याल भी रखती है या सौतेली माँ बनकर अत्याचार करती है तुम पर? नहीं नहीं आंटी, माँ मेरा बहुत ख्याल रखती हैं और मेरी बहन मीना भी मेरे साथ सारे काम करवाती है। फिर उदास दिल के साथ गुड़िया अपना पानी का मटका लेकर वापस घर चली जाती है। ऐसे ही एक दिन मीना बैठी हुई एक विदेशी पक्षी से बात कर रही थी। क्या तुम्हारे जंगल में मूंगफली भी है? मुझे मूंगफली बहुत पसंद है। मूंगफली भी है और मैं तुम्हें मिठाई भी खिलाया करूँगा, तुम मेरे साथ तो आओ एक बार। उसकी बहन गुड़िया अपनी बहन मीना को देखकर वहाँ आती है। मीना, मैं मम्मा को बताऊंगी, तुम्हें ऐसे आवारा पक्षियों से बात नहीं करना चाहिए। गुड़िया, गुड़िया मेरी बहन, नाना ऐसा ना करना, मम्मा मुझे डांटेंगी। मैं बताऊंगी। ऐसा कहते हुए गुड़िया घर चली जाती है। मम्मा, मम्मा, वो मीना एक आवारा पक्षी के साथ दूसरे जंगल जाने की तैयारी कर रही है। मम्मा, उसे रोक ले। क्या ये तुम क्या कह रही हो? गुड़िया, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। गुस्से में मम्मा चिड़िया घर से निकलती है। बेशरम, उठो यहाँ से। ये चिड़ा तो एक नंबर का आवारा है, मैं जानती हूँ इसे। अगर इसके साथ मम्मा बस भी कर जाएं, वो गुड़िया की बच्ची सब झूठ बोल रही है। मैं तो मीना से रास्ता पूछने के लिए यहाँ रुका था। ऐसा कहते हुए वो चिड़ा वहाँ से चला जाता है। मम्मा, आपने उस झूठी का विश्वास कर लिया और मेरा नहीं। सॉरी बेटी, मुझे माफ कर देना, मैं समझी गुड़िया सच बोल रही है। तुम घर चलो, देखना मैं कैसा सलूक करती हूँ उसके साथ। मेरी बेटी पर झूठा इल्जाम लगाने की सजा मिलेगी उसे। फिर वो माँ बेटी घर जाती हैं। घर जाते ही मम्मा चिड़िया गुड़िया को पकड़कर मारने लगती है। झूठ बोलती हो, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। छोड़े मम्मा, मैं सच बोल रही हूँ, ये उसके साथ जाने की बातें कर रही थी। मम्मा चिड़िया गुड़िया को छोड़ देती है। अपनी जुबान मुंह में रखो, मेरी बेटी को ऐसे बदनाम ना करो। मम्मा, दिल तो कर रहा है आज इसे वो वाली बात कह ही दूं, मगर चुप हूँ। मीना, जाओ तुम वहाँ जाकर सो जाओ। और सुनो गुड़िया, तुम ये बर्तन साफ करो। गुड़िया चुप रहती है। वो तो आंसू बहाए जा रही थी। वो ये भी नहीं बताती कि उसे वो वाली बात का पता चल गया है। उसे पता चल गया है कि वो उनकी सौतेली बेटी है, इसलिए तो उस पर इतना अत्याचार होता है। दिन गुजरते गए और गुड़िया सब सहती रही। उस दिन के बाद तो मीना गुड़िया से कुछ ज्यादा ही चुभने लगी थी। आज उसने गुड़िया की बनाई हुई हंडिया में नमक की मुट्ठी भरकर डाल दी थी। गुड़िया, ये खाना है जा जहर, एक नवाला खाकर तो देखो। फिर गुड़िया खाना खाकर देखती है। मगर मम्मा, मैंने तो नमक पूरा डाला था। तो फिर क्या कोई चुड़ैल रहती है इस घर में जो हंडिया में नमक मिला गई है? ऐसे मीना गुड़िया की हर समय बेइज्जती करवाती रहे। कुछ दिनों बाद मम्मा चिड़िया जंगल से वापस घर लौट रही थी कि रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है। एक कड़ाके की ठंड और ऊपर से बारिश। मम्मा चिड़िया बहुत मुश्किल से घर पहुंचती है। उसे बहुत ठंड लग जाती है। मीना बेटी, मेरी तबीयत बहुत खराब है। सो जाए मम्मा, सुबह मैं आपको दवा ला दूंगी, मुझे नींद आ रही है। सारी रात मम्मा चिड़िया जाग कर गुजारती है।
दूसरे दिन मीना जाकर बुलबुल को बुला कर लाती है। गुड़िया भी अपनी सौतेली माँ के पास बैठी हुई थी। आपकी मम्मा को नमोनिया हो गया है, इसे बहुत ठंड लगी है, ठंड लग जाने से अब ये उड़ नहीं सकेगी। ऐसा कहते हुए बुलबुल वहाँ से चली जाती है। गुड़िया रोने लग जाती है। कुछ नहीं होगा मम्मा, आप जल्द ठीक हो जाएंगी, मैं आपका अच्छे से ध्यान रखा करूंगी। सॉरी मम्मा, अगर कभी मैंने कोई ऊंची आवाज में बात की हो तो सॉरी। अब तो मम्मा मेरे पीछे भी नहीं आ सकेगी, अब तो मैं विदेशी पक्षी के साथ दूसरे जंगल भी जा सकूंगी। मीना चिड़िया ऐसे सोचती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। मीना हर रोज सुबह सवेरे विदेशी चिड़े के साथ बाहर घूमने चली जाती। मीना और वो विदेशी पक्षी बैठे हुए थे के पास से गुड़िया पानी लेकर गुजरती है। आज ये फिर जाकर तुम्हारी मम्मा को बताएगी। मम्मा तो अब उड़ नहीं सकती हैं और इस गुड़िया की बच्ची का मम्मा एतबार नहीं करती। ये मेरी सौतेली बहन है ना, इसलिए। शाम को जब मीना घर जाती है, मम्मा क्या गुड़िया ने कोई बात तो नहीं की आज? आप चिंता न करें मीना बहन, अब कभी भी मैं मम्मा से तुम्हारी शिकायत नहीं लगाऊंगी, आप जहाँ जी चाहे जाएं। गुड़िया बेटी क्या बात है, मुझे बताओ। नहीं मम्मा, कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। बड़ी आई। मम्मा चिड़िया दिन ब दिन बीमार होती गई और फिर एक दिन मीना उस चिड़े के साथ विदेश चली जाती है। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर किसी की परवाह किए बिना विदेश चली जाती है। टूनी चिड़िया, तुम्हारी बेटी एक आवारा विदेशी चिड़े के साथ विदेश चली गई है। हरियाली तोती मम्मा चिड़िया को ये बताकर चली जाती है। मम्मा चिड़िया रोए जा रही थी। गुड़िया बेटी, मुझे माफ कर दो। अगर उस दिन मैंने आपकी बात का सच माना होता तो आज मीना ऐसे ना करती। मैंने बहुत अत्याचार किया तुम पर बेटी, बहुत अत्याचार किया, और आज जब मैं बीमार हूँ तो मीना मुझे छोड़कर चली गई। चुप कर जाए मम्मा, चुप कर जाए। जब माँ को गुस्सा आए तो वो अपनी बेटी को मार ही लेती हैं। मगर मम्मा, कभी भी मुझे वो वाली बात ना बताना, मुझे उस बात से बहुत डर लगता है। मैं आपकी सगी बेटी बनकर ही रहना चाहती हूँ। ये सुनकर मम्मा चिड़िया की आंखों में और भी आंसू आ जाते हैं। क्या तुम्हें सब मालूम है कि तुम मेरी सगी बेटी नहीं हो? हाँ, जब मीना मुझे वो वाली बात का बोलकर डराया करती थी, मुझे तब भी मालूम था। मम्मा चिड़िया शायद खुद को कभी माफ ना कर सके। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।